हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका प्रो आईक्यू में स्वागत है। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का मराठी संतवाणी पढ़ने वाले हैं। तो आओ शुरू करें। संतवाणी इसमें का पहला है अंकिला मी दास तुझा। अंकिला, अंकिला यानी शरण, मैं तुझे शरण आया हूँ। ऐसा मैं दास, जो तुझे शरण आया हूँ। अभंगवाणी ये संत नामदेव जी ने लिखी हुई है। इनका जन्म 1270 और मृत्यु 1350 में हुई थी। तो बच्चों, संत नामदेव ये महाराष्ट्र में एक संत होके गए थे, जिन्होंने विठ्ठल भक्ति में अपना सारा जीवन बहा दिया था। अब हम उनका परिचय लेते हैं। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांची अभंगाची भाषा सुबोध, सरळ, साधी आहे। तो संत नामदेव वारकरी संप्रदाय के एक संत कवि थे। उन्होंने जो अभंग रचना की है वो बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे की है। त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे। उन्होंने हिंदी में भी अपने काव्य लिखे हुए हैं। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेव जी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब, इस ग्रंथ में उनकी कुछ कवने शामिल हुई है, जिन्हें भक्त नामदेव जी की मुखबानी नाम से वो प्रसिद्ध है। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। अब इस जो अभंग हम देखने वाले हैं उसमें उन्होंने भगवान भक्ति के बहुत सारे रूप दिखाए हुए हैं। संत नामदेव जी भगवान को अपनी माता पिता सब समझते थे और खुद को वो भगवान का बेटा समझते थे। और अपने माँ ने यानी भगवान ने, विठ्ठल जी ने अपने बेटे को किस तरह प्यार करना, ये सब उन्होंने इस अभंग में लिखा हुआ है। अग्नि मजी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू। अग्नि मजी यानी अग्नि में, आग में। अग्नि यानी आग और मजी यानी उसमें यानी आग में। पड़े बाळू, पड़े यानी गिरना, बाळू यानी बालक, बच्चा। अग्नि मजे पड़े बाळू यानी आग में अगर बालक गिर गया तो माता धावे कनवाळू, माता यानी माँ, धावे यानी दौड़ के आना, कनवाळू यानी प्यार भरे हृदय से। अगर बच्चा अग्नि में गिर गया तो माता कैसे दौड़ के आती है, उसे बचाने के लिए माता एक क्षण का विलंब भी नहीं करती, भाग के अपने बेटे को बचाने के लिए आती है। तैसा धावे माझी या काजा, अंकिला मी दास तुझा। तैसा यानी तसा, वैसा, धावे दौड़ के आना, माझी या काजा, काजा यानी काम, वैसे तू मेरे काम के लिए, मेरे कर्म के लिए दौड़ के आना। अंकिला मी दास तुझा, अंकिला शरण आना, मैं तुम्हें शरण आया हुआ दास हूँ। जैसे माँ अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ के आती है, वैसे हे भगवान, आप मुझे मेरे कर्मों में मदद करने के लिए दौड़ के आना। आखिर मैं आपका दास हूँ। सवेची झेपावे पक्षिनी, पीली पड़ताची धरणी। सवेची, सवेची यानी जल्दी से, फटाक से। झेपावे, झेपावे यानी झेप लेना। पक्षिनी, पक्षिनी यानी पंछी। जैसे पंछी फटाक से झेप लेता है जब वो देखता है कि
पिली पड़ताची धरणी, उसका पिली यानी बच्चा, पंछी का बच्चा, पड़ताची धरणी, पड़ताची गिरना, नीचे गिरना, कहाँ पे, धरनी, धरनी यानी धरती पे, जमीन पे। जब पंछी देखता है कि उसका बच्चा अपने घोंसले में से नीचे गिर रहा है, तब वो फटाक से आ जाता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। जल्दी से वो नीचे धरती की ओर झेप लेता है। वैसे आप आना, मेरे लिए आप आना भगवान। भूकेले वत्सर आवे, धेनु हुंबरत धावे। भूकेले यानी भूख लगी हुई, जो भूख से व्याकुल हो गया। वत्सर आवे, वत्सर आवे यानी बछड़ा, गाय का बछड़ा। धेनु, धेनु गाय को बोला जाता है। हुंबरत धावे, हंबारते हुए, आवाज निकालते हुए, धावे यानी दौड़ना। भूकेले वत्सर आवे, धेनु हंबरत धावे, यानी जब बछड़ा भूख से व्याकुल होता है, तब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए हंबरते हुए भाग के आती है। वैसे हे भगवान, आप भी मेरे लिए जल्दी से आ जाओ। वनवा लागल आसे वनी, पाडस चिंतती हरणी। वनवा, वनवा यानी जंगल में आग लगना। जंगल में जो आग लगती है उसे वनवा कहते हैं। वनवा लागल ऐसे वनी, वनी यानी जंगल, वन, अरण्य। पाड़स, हरण के बच्चों को पाड़स कहते हैं। पाड़स चिंतती हरणी, चिंतती उसकी चिंता करना, काळजी करना, हरिणी हिरण। जैसे जंगल में आग लग गई तो हरिणी अपने बच्चे की चिंता से परेशान रहती है, वो अपने बच्चे की चिंता करती है। वैसे हे भगवान, आप भी मेरी चिंता करना और मेरे पास चले आना। नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवितो चातक तैसा। नामा ये नामदेव जी ने खुद को बोला है। मेघा, मेघा यानी बादल, ढग। जैसा, विनवितो विनंती करतो, उसको रिक्वेस्ट करना। चातक, चातक एक पक्षी है जो कि पहले बारिश की पानी पीने से ही वो अपनी प्यास बुझाता है। तो यहाँ पे नामदेव जी खुद को चातक पंछी जैसा समझ रहे हैं, जो कि बड़ी बेसब्री से बादल का इंतज़ार करता है। वैसे ही नामदेव महाराज यहाँ पे अपने भगवान का, विठल का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर नामदेव महाराज भगवान का, श्री विठल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो खुद को उनका दास समझते हुए उन्हें अपनी माता समझते हैं। ये अभंग सकल संत गाथा खंड पहिला श्री नामदेव महाराजांची अभंग गाथा यहाँ से लिया हुआ है। अभंग क्रमांक 1661। इसके संपादक है प्राध्यापक डॉक्टर रा गोसावी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अभंग समझ में आया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, पाठाच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा। यानी ऊपर का अभंग पढ़ के ये कृतियाँ कब हो रही है ये आपको लिखना है। माता धावून जाते, यानी माँ दौड़ के जाती है। कब जाती है माँ दौड़ के? हाँ, जब बच्चा अग्नि में गिरते हुए देखती है माँ, तब माँ दौड़ कर अपने बेटे को बचाने के लिए जाती है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जेव्हा बाळ आगीत पडतो। जेव्हा बाळ आगीत पडतो तेव्हा माता धावून जाते। अब दूसरा, धरणीवर पक्षिणी झेपावते, यानी पंछी कब जमीन की तरफ आता है? कब आता है? हाँ, करेक्ट, जब
उसका बच्चा घोंसले में से नीचे गिरता हुआ वो देखती है, तब वो धरती की तरफ तेजी से आती है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जेव्हा पक्षिणीचे पिल्लू झाडावरून खाली पडले। जेव्हा पक्षिणीचे पिल्लू झाडावरून खाली पडले, तेव्हा धरणीवर पक्षिणी झेपावते। ई, गाय हंबरत धावते, यानी गाय कब हंबारते हुए दौड़ती है, जब उसके बछड़े को भूख लगती है तभी वो दौड़ती है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जेव्हा वासराला भूक लागते। जेव्हा वासराला भूक लागते। ई, हरिणी चिंतित होते। हिरण क्यों चिंतित रहता है? जब जंगल को आग लगती है तो वह अपने बच्चों को लेकर परेशान रहता है, चिंतित रहता है। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे? जेव्हा पाडस वणव्यामध्ये सापडते। जेव्हा पाडस वणव्यामध्ये सापडते। अब दूसरा प्रश्न है, आकृती पूर्ण करा। कवितेतील माता आणि हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द। ये अभंगवाणी में माता और हरिणी के कौन से शब्दों से वर्णन किया हुआ है? माता के यहाँ पे लिखना पड़ेगा कनवाळू और हरिणी के यहाँ पे लिखना पड़ेगा चिंतित। ये दो शब्द आपको वहाँ पे लिखने हैं। कनवाळू और चिंतित। अब प्रश्न क्रमांक 3, कोण कोण ते लिहा। परमेश्वराचे दास। कोण कोण है परमेश्वर के दास? हाँ, संत नामदेव। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा संत नामदेव। आ, मेघाला विनवणी करणारा। बादल की राह कौन देख रहा है? उसका इंतजार कौन देख कर रहा है? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चातक। ठीक है, चलो अब आगे का क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य। अ, खालील ओळींचे रसग्रहण करा। सवेची झेपवावे पक्षिणी, पिली पळताची धरणी। भुकेले वत्सरावे, धेनू हुंबरत धावे। सवेची झेपावे पक्षिणी, यानी पंछी जल्दी से धरती की तरफ झेप लेता है जब वो देखता है कि उसका बच्चा पेड़ पे से या घोंसले में से गिरकर जमीन पर गिरने वाला है, तो वो जल्दी से उसे बचाने के लिए झेप घेता है। भूकेले वत्सरावे, धेनू हुंबरत धावे, यानी बछड़े को भूखा देख के गाय दौड़ते हुए आती है। तो इस क्वेश्चन में आपको रस ग्रहण करना है। उसमें पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये अभंगवाणी है, ये किसने लिखी है, इसका नाम क्या है और संक्षिप्त में उसमें क्या है। फिर ये जो लाइन है, ये जो ओवी है, उसका एक्सप्लेन आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। और फिर उसमें के वैशिष्ट्य यानी उसमें से क्या अच्छा है, वो कैसे अलग है, ये आपको उसमें बताना पड़ेगा। आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दात सांगा। यानी माँ, प्राणी और पंछी, इनके मातृप्रेम यानी माँ का प्यार, इसका वर्णन आपको अपने खुद के शब्दों में लिखना है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, पहले तो जब बच्चा अग्नि में गिरता है तो माँ कैसे दौड़ के आती है, फिर पेड़ पे से या घोंसले में से पंछी का बच्चा गिरने वाला रहता तब माँ कैसे उसे बचाने आती है, और जब बछड़ा भूखा रहता तो गैया कैसे उसके पास भागते हुए आती है, जंगल में आग लगने के बाद हिरनी कैसे अपने बच्चों के लिए परेशान रहती है, ये सब आपको अपने खुद के शब्दों में यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
संत नामदेवांनी परमेश्वराकडे केलेली विनंती सौदाहरण स्पष्ट करा। भगवान के पास संत नामदेव जी क्या मांगते हैं ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पक्ष्यांच्या प्राण्यांच्या आपल्या पिलाशी असलेल्या संबंधाबाबत तुमचा अनुभव लिहा। पंछी या कोई भी एनिमल, इनका अपने बच्चों के प्रति कैसे प्रेम रहता है, इसका कुछ अनुभव आपको आया हुआ हो तो आपको वो आपके शब्दों में यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों, हमारी अभंगवाणी यहाँ पे ख़त्म हुई है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ।